झाड़ा तहसील में शासकीय रास्ते पर मौजूद अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें तहसीलदार संतुष्टि पाल ने पटवारी व राजस्व अमले के साथ मौके का मुआयना किया। साथ ही तहसीलदार संतुष्टि पाल की उपस्थिति में उक्त रास्ते का चूने से सीमांकन भी किया गया। वहीं स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन राजस्व अमले ने जिस भूमि में शासकीय रास्ता होना दर्शाया उसे गाँव के नरेंद्र पिता कन्हैया लाल ने अपने स्वयं की निजी भूमि होना बताया। इसको लेकर मौके पर काफी देर तक बहसबाजी भी हुई। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद मामले को शांत किया गया। ग्रामीण नरेंद्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके विरुद्ध द्वेषपूर्ण उसकी भूमि से जबरन शासकीय रास्ता दर्शाकर असत्य शिकायत की जा रही है, जिसको लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद भी राजस्व अमले द्वारा न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए इसकी भूमि में सीमांकन कर दिया। साथ ही उसी में से शासकीय रास्ता भी दर्शा दिया, जो कि अवैधानिक है, जबकि वास्तविकता में शासकीय रास्ता सर्वे क्रमांक 1087 में स्थित है। लेकिन राजस्व अमले द्वारा दबाव प्रभाव में आकर जबरन भूमि सर्वे क्रमांक 1091 व 1086/2 से रास्ता होना दर्शाया, जो कि निजी भूमि है। इधर तहसीलदार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शासकीय रास्ते को लेकर कोई अवैध कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त शासकीय रास्ते से अतिक्रमण हटवाने व अवरुद्ध मार्ग को खुलवाने के संबंध में तहसील न्यायालय में प्रकरण लंबित रहा, जिसमें विधिवत सुनवाई के बाद उक्त अतिक्रमण को हटाने को लेकर आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में उक्त कार्रवाई की गई। ये मामला सर ये है कि ये जो कार्रवाई करी, ये मेरी निजी जमीन में कार्रवाई करी। ये रास्ता जो निकाला मेरी निजी जमीन में निकाला, और मेरे पास में मात्र 1.25 बीघा जमीन है, और ये मतलब 1.25 बीघा में से आधी तो इन्होंने ले ली। अगर ये रास्ता यहाँ बीच में निकालेंगे तो मेरा तो भट्टा ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो महेश दीक्षित मेरे पास में रहता है, ये पदस्थ है वहाँ पे तहसील मेहतपुर में, और ये पटवारी तहसीलदार एसडीएम सब इसके फेवर में, और ये 3 साल से परेशान कर रहा मेरे को, और इसे वो धमकी भी देता है कि सब अधिकारी मेरे अंडर में है और तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तेरी निजी जमीन तो मैं पूरी लेके रहूंगा। तो मैंने बोला कि यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो फिर मैंने कोर्ट में केस लगाया। वहाँ पे मेरा केस भी चल रहा है, और कल मैडम आई जबरदस्ती, और ये बोले कि मैं रास्ता यहीं से निकालूंगी, जबकि मैंने मैडम को बोला भी सही कि मैडम कोर्ट में केस चल रहा है मेरा, वो खत्म हो जाने के बाद में जो निर्णय आएगा वो आप लेना, परंतु मैडम नहीं मानी। मैं राम गोपाल कुमावत झाड़ा, मेरा जो महेश जी दीक्षित है उनके पास में मेरा खेत है। महेश दीक्षित मंत्री है, हमारे खेत का पड़ोसी है। मंत्री ने अभी तहसील सहायक सचिव है, सचिव है उसमें पंचायत में, अभी तहसील में अटैच है। और ये क्या है कि हर साल खेत के दोनों तरफ से बाहर से लगा के बढ़ाते हैं, और हमारा जो नक्शा है पास में वो भी अभी कटवा रखा है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। नरेंद्र जी जो प्रजापति है ये लड़ रहे हैं हमारी तरफ से, और ये जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक ये जो रास्ते का विवाद है ये आप थोड़ा सा देखिए। इसमें कि जो रास्ता निकाला गया अभी परसों के दिन, हमारी तहसीलदार मैडम थी और यहाँ पर 4 पटवारी साहब भी उपस्थित थे, लेकिन समस्या ये आ रही कि एक ही रास्ता हमारे मनोज जी पटवारी ने 3 जगह 3 बार निकाला गया। अब नरेंद्र प्रजापति को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रास्ता 3 बार अलग अलग किस जगह दिया जाए। पिछली बार वहां पे निकाला गया था, अब यहाँ पे, उसके पहले वहां पे 3 बार अलग अलग करा गया। अब उन्होंने कुछ चालबाजी करके बीच भट्टे से ये रास्ता निकाला गया है। और एक छोटी सी बात और कहनी है कि अगर आपके 4 पड़ोसी है तो चारों तो आपके गलत होंगे नहीं, एक कोई भी चारों से लड़ाई है। और उसने मेन रोड पे जो बारिश का टाइम होता है तब मेन रोड पे जो घास उगती है उसके तार से उधर वो एक दवाई छिटकता है गायों के लिए, जिससे उसकी गाय अंदर ना आए। वो तो बिल्कुल मरती हो गाय, वो चारा खाती बिल्कुल अपने हक में ही नहीं है वो जगह, उस हक में भी वो दवाई छिटकता है 240 करके, तो वो तो बिल्कुल हक में। उसका सबूत पकड़ रखा है हमारे पास, वो हम बताएंगे आप। और हमारी निजी जमीन में भी हमें परेशान किया जा रहा है, और हमारी निजी जमीन को इन्होंने नक्शा कटा करके हमको हटा दिया, और हमको गवर्नमेंट जगह दे रही है, और जबकि हमारी जमीन जितनी है उतनी है प्रॉपर अभी, लेकिन हमारी जमीन गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाई गई, हमको चाहिए नहीं वो जमीन। मेरा नाम विक्की कुमावत, मैं नागेश्वर कुमावत झारड़ा का कुमावत समाज का हूँ। मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम किसान की आय 2 गुनी करेंगे,
और यहाँ के कर्मचारी तहसीलदार और सब मिलके हर जगह नक्शा कटवा चुके हैं हमारी सब हर जगह में नक्शा आसपास वाले महज दीक्षित है इससे परेशान है, सबके नक्शे कटा रखे, नकली रजिस्ट्री करा रखी है और हम इतने परेशान है फांसी लेने के लिए काबिल हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि मेरी ये समस्या सुने जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे एक दिन। जारडा में निवासी करता हूँ, निवास है मेरा नाम गणेश पटेल है और मेरी जमीन महेश जी दीक्षित जो यथावत अभी तहसील में अटैच है महतपुर, और मैं उनसे इतना परेशान हूँ कि मेरे खेत की मेड़ पर उन्होंने बांस लगा रखे हैं। मेरे आधे खेत की फसल तो बिल्कुल भी नष्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं होती है। मेरे खेत का पानी रोक रखा है। मैं 3-4 बार तहसील में आवेदन दे चुका हूँ, थाने में आवेदन दे चुका हूँ, उसके बाद भी मेरा कोई भी निर्णय नहीं होता है। उसके बाद मेरी जमीन में हर बार आते हैं, कांटे की बागर लगा जाते हैं। मेरी यथावत जो निजी जमीन में उसमें कांटे की बागर लगा जाते हैं और उसके बांस काट के मेरे खेत में डाले जाते हैं। उसके बाद भी मुझको दबाया जाता है। फिर मैं अगर थोड़े बहुत बोलने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे धमकी दे देते हैं, थाने में जाते हैं कि इसको थाने में बिठा देंगे। फिर थाने की पूरी टीम आई थी, यहाँ जारडा थाने की टीम आई थी, उनने पूरा वीडियो बनाया, उनने यथावत स्थिति देखी तो उनने बोला कि तुमने इसकी खेत में बागर क्यों लगाई। तो उसके बाद का भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। इनने मेरे खेत में बागर लगाई, मेरे खेत की आधी फसल हाल फिलहाल में भी नष्ट है क्योंकि मेरी खेत की मेड़ पे इतने खतरनाक बांस लगा रखे हैं और एक बांस भी काटने के तैयार। एक्चुअल में ये हमारे न्यायालय तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। एक शासकीय रास्ते के ऊपर ईट भट्टे वाले द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था, रास्ता बाधित किया हुआ था। इस संबंध में मामला तहसील न्यायालय में चला। पूर्व तहसीलदार द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था कि उक्त सर्वे नंबर 1087 से शासकीय रास्ते से अतिक्रमण हटाएं और लोगों के लिए रास्ता खुलवाएं। तो उसी आदेश के पालन में, क्योंकि बीच में चुनाव वगैरह पड़े थे तो हम नहीं कर पाए थे और वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ कार्यालय द्वारा हमें निर्देशित किया गया और हमने ये इसमें कार्यवाही की है। ईट भट्टे संचालक का आरोप है कि उन्होंने निजी जमीन में सीमांकन किया है। क्या अगर ऐसा कुछ भी था, पहली बात तो जब आदेश पारित हुआ था तो उन्होंने आदेश के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? हमने तो अपना जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड है उसको देख करके ही सीमांकन किया, उसको देखकर डिमार्केशन किया रास्ते का और उसके बाद उनके जो भी ईट भट्टे थे उनको शांतिपूर्वक वहां से हटवा दिया। अगर हम जेसीबी का प्रयोग करते तो वो हमारे लिए केवल 15 मिनट का काम था वो अतिक्रमण हटाना, लेकिन हमने इसलिए कि उसके ईट भट्टे का नुकसान होगा, ईंटें टूटेंगी, आर्थिक रूप से हानि होगी, हमने उसको शांतिपूर्वक एक ईंट मजदूर के द्वारा हटवाई है। इससे ज्यादा तो हम उसकी कोई मदद कर नहीं सकते थे। महतपुर से भवमलाल गोयल की रिपोर्ट।